अध्याय 15। सर्वनाम। प्रोनाउन। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। रमा, तुम कब आई? यहाँ कुछ गिरा हुआ है। कोई तो वहाँ जरूर था। उपयुक्त वाक्यों में तुम, यहाँ, कुछ, कोई, वहाँ शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने, कौन, कहा, उन्होंने, वे, वह, तुम आदि। संज्ञा शब्दों के दोहराव से बचने के लिए तथा वाक्य की भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्दों के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सर्वनाम: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात की जाए उसके लिए किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, मैंने, तुम, तुम्हारे, तुमने, वह, उसका, उसने आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अथवा लिखने वाले के लिए स्वयं को संबोधित करने के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हमें, हम, मेरा आदि। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले को संबोधित करने के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारी, आप, आपने, आपको आदि। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अथवा श्रोता द्वारा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, उसने, उसे, यह, इसने, इसे आदि। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह मेरी अध्यापिका है, वह प्रदीप का घर है, यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। यह तथा वह का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों ही सर्वनामों के रूप में किया जाता है, परंतु दोनों रूपों में कुछ अंतर अवश्य होता है। छवि मेरी सहेली है, वह बहुत अच्छा गाती है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारा कमरा है, यह मेरा कमरा है। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का बोध नहीं हो पाता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई तुम्हें बुलाने आया था,
कुछ तो बुरा अवश्य हुआ है। चुप, किसी को भी इस बारे में मत बताना। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसा काम करोगे, फल भी वैसा ही पाओगे। यह वही आदमी है जो कल विद्यालय आया था। जो पहले पहुंचे उसे ही साथ ले चलना। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्य आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे साल का श्रेष्ठ विद्यार्थी किसे चुना गया? यहाँ किसने गंदगी फैलाई है? उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? छठा, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का भाव दर्शाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अब हमें खुद ही सारी सफाई करनी पड़ेगी। मैं अपने आप घूम आऊंगी। सर्वनाम के कारक। सर्वनाम के कारक इस प्रकार हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के कारकीय रूप। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझको, मुझे, हमको, हमें। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मेरे लिए, मुझे, मुझको, हमारे लिए, हमें, हमको। अपादान मुझसे, पृथक, हमसे, पृथक। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझमें, मुझ पर, हम में, हम पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। दूसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के कारकीय रूप। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने। कर्म तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें, आपको। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान तेरे लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए। अपादान तुझसे, तुमसे, आपसे। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझमें, तुझ पर, तुम में, तुम पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के कारकीय रूप। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उसे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसके लिए, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। चौथा, निश्चयवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता यह, वह, इसने, उसने, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। कर्म इसे, इसको, उसे, उसको, इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान इसके लिए,
उसके लिए, इनके लिए, उनके लिए। अपादान इससे, उससे, इनसे, उनसे। संबंध इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। 5वां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं ने, कुछ, कुछ ने। कर्म किसी को, किन्हीं को, कुछ को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, कुछ से, किन्हीं के द्वारा, कुछ के द्वारा। संप्रदान किसी के लिए, किन्हीं के लिए, कुछ के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से, कुछ से। संबंध किसी का, किसी की, किसी के, कुछ का, कुछ की, कुछ के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। 6ठा, संबंधवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान जिसके लिए, जिनके लिए। अपादान जिससे, जिनसे। संबंध जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। 7वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता कौन, किसने, कौन, किन्होंने। कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको। करण किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान किसके लिए, किनके लिए। अपादान किससे, किनसे। संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। 8वां, निजवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता स्वयं ने, खुद ने, अपने आप ने। कर्म स्वयं को, खुद को, अपने आप को। करण स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा, अपने आप के द्वारा। संप्रदान स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने लिए। अपादान स्वयं से, खुद से, अपने आप से। संबंध स्वयं का, खुद का, अपने आप का। अधिकरण स्वयं पर, खुद पर, अपने आप पर। संबोधन, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। हमने जाना। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा शब्दों के दोहराव से बचने के लिए तथा वाक्यों की भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक तथा अन्य पुरुषवाचक।